अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। अमन बोर्ड का जो हिस्सा बने होते हैं वो किधर है भाई? वो तलाश गुमशुदा है। जरा कोशिश करेंगे तो और भी हो जाए। सही है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई जाग रही है? और जाग रही है, ये नहीं जाग रही है जरा। और उमर सीमा का पोस्टमार्टम कर दिया हमारे एक दोस्त ने, बहुत कमाल का पोस्टमार्टम किया। ठीक है ना जी। और ट्विटर पे जो पोस्ट है शहबाज शरीफ की, बड़ी बातें हो रही हैं उसके ऊपर। सही है ना जी। और क्या सुहेल अफरीदी जो हैं अगले 10 दिन में कोई बड़ा मार्का मार सकेंगे जलसा करने के हवाले से जो बात हो रही है? अच्छा, ये इमरान खान साहब की तरफ से हदायत आई हैं जो कि सामने आई हैं, कहीं जहाँ कहीं भी डिस्कस हो रही है। और सुहेल अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है, अभी सुहेल अफरीदी शुरू में तो बहुत बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चले गए हैं, लेकिन अभी अच्छी डिप्लोमेसी की है उन्होंने। लेकिन ग्राउंड पे निकलने वाली बात बहुत जरूरी है कि ग्राउंड पे किस तरह निकलना है। ठीक है ना जी। और आज देखें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसका एक नेगेटिव पहलू चले मैं वो बात मैं अभी करता हूँ उस तरह। ठीक है ना जी। और यहाँ अफगानिस्तान को भी टेबल पे लाने की जरूरत है। अफगानिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। और उसके लिए पूरा हालात ऐसे बनाए कि वहाँ ग्राउंड पे ऐसी चीजें आ जाए। ठीक है ना जी। जहाँ ऐसी चीजें आ जाए कि ग्राउंड पे आकर आप खड़ा कर दें। और पाकिस्तान में किसी सियासी जमात जो सख्त वक्त आया, याद होगा, उन्होंने डाउन लीक्स हुए, मेमो गेट का स्कैंडल आया, अपने जलसों में जजेस और जनरलों की वीडियो चलाई, जलसों में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे आप नारे लगते रहे। मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल करता, लेकिन हम देख रहे हैं वो आला आला ओहदे पर फाइज है, तो इस पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। और इमरान खान ने क्या हदायत जारी की कि सियासी फैसले बामी इतफाक राय से होने चाहिए। और इस पर महमूद अचकजई, इल्हामा नासिर महमूद, और अब जब मुशावरत हुई, इमरान खान का मेरे लिए पैगाम आया, उन्होंने हमारी काविशों को सराहा, जिससे हमारा जोश बढ़ा। और इमरान खान ने अगले 10 दिन में केवीके में बड़ा जल्सा करने की हदायत कर दी है। ठीक है ना जी। इमरान खान लोगों के कब्जे में है। इमरान खान की आंख की हालत वैसी की वैसी है, लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस वजह से इमरान खान को की आंख खराब है और बुशरा बीबी के लिए मसला है। यानी ये वो बातें हैं जिस तरफ आज तवज्जो देने की जरूरत है। लीडर ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत से लोगों के फायदे भी लिए हैं, एडवांटेज भी हुए हैं, लेकिन सफर जो है ना इमरान खान ने किया है, ये बहुत समझने की जरूरत है। समझिएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम खड़े हैं इसमें। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बात कर लूं, फिर हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं, बड़ा फैसला एक आया है। फैसला सुनाते हुए वजारत खाजाना की तरफ से 1 दिन से ताखीर की दायर की गई दरखास्त को जायदुल मियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानब से हफ्ता के रोज छुट्टी होने की बुनियाद पर दी गई ताखीर की वजाहत को भी तस्लीम करने से कि तशहीरी मुहिम तो आज भी चल रही है। किस बात की, यानी क्या साबित करना चाहते हैं? पेट्रोल सस्ता कर दिए, कहाँ सस्ता हुआ है पेट्रोल यार? हो गया। और तस्वीर और क्रेडिट हुक्मरानों के नाम है, फिर वो अपना सियासी इंजीनियरिंग भी हो रही है। सियासी लोगों की तस्वीरें भी लगा रहे हैं, उनसे भी बता रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या तीर और मार के मार दिए। सही है ना जी। और कफायश शारी की जरूरत है, ये क्या कफायश को पूछ रहा है? लाखों के इश्तेहार जो है अखबारों में छप रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये तशहीर हो रही है। मैं इस कानून को बस जल्दी चैलेंज करने जा रहा हूँ, ये नया कानून जो बनाया है। ठीक है ना जी। और जिसमें तशहीरी मोम की इजाजत ले ली है, यानी ये फिड्यूशियरी रिलेशन की खिलाफ वर्जी है, तो जुल्म और ज्यादती है, सारे प्रोसेस को सामने रखते हैं। और और पूरा डाटा नहीं मिलता, पूरी पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है ना जी। लेकिन ये तकलीफ दे बात है कि आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये किसी तरह से भी जायज नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, किसी तरह से भी ये जायज नहीं है। और आपको याद होना चाहिए, अगली बात की तरफ चलते हैं, कि अमन बोर्ड का हिस्सा बनने वाले कहाँ गुम हो गए? ये खामोशी क्यों है? क्यों नहीं बोल क्यों नहीं रहे? जहां से मसला की इब्तदा हुई वो तो वैसे का वैसे ही है ना। इसराइली सहाफी जो है एनून के मुताबिक एक अहम इंकशाफ सामने आया कि जंग के दौरान सीरिया कबीना ने खामोशी से मगरबी किनारा में 34, ध्यान से सुनिएगा, नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। जो मैं कह रहा था ना कि गजा के अंदर आगे डेवलपमेंट होनी है, बहुत ज्यादा आगे काम होना है, ये बड़ा तोसी मंसूबा है, जिसके बाद मंजूर शुदा बस्तियों की तादाद 69 से बढ़कर 103 हो जाएगी। इस फैसले को अमरीकी दबाव से बचने के लिए खुफिया रखा गया। और इसराइली
दफाई अफवाज ने अफराधी कुव्वत की कमी के बायस इस मंसूबे को मरहलावार शुरू करने की तजवीज़ दी। काबीना ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए फौरी पेशरफ्त का फैसला किया। और मजीद बार आज बात हो रही है ना, इस मंसूबे के तहत कुछ बस्तियां फलस्तीनी इलाकों के अंदर कायम की जाएंगी। ये खुफिया चकशक के मुताबिक इन इलाकों में जमीन की कानूनी हैसियत तय होने से पहले पानी और बिजली जैसे इन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी शुरू कर दी है, जिससे सूरत मजीद पर यानी वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। उन्होंने तय किया हुआ कैसे लेकर चलना है, उनका पूरा माइंड बना पड़ा है और वो उन चीजों को उसी तरह ही लेकर चल रहे हैं। वो बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम करते हैं हमारे दोस्त है फहीम मलक, वो एक्चुअल इलेक्शन कमिश्नर भी करते हैं। उन्होंने उन्होंने साहब का जो तहकीकाती साफी है जो उमर चीमा, उन्होंने कहा ये मुकम्मल तौर पर ट्रोल बन चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता 7 दिनों में कुल 19 ट्वीट्स की और कोर्ट रिकोर्ट जो कोर्ट और रीपोस्ट के अलावा उनमें से 8 ट्वीट्स यानी 82% सिर्फ पीटीआई इमरान खान और उनके हामियों पर तनकीद तंज और लंबे तजियों पर मुश्तमिल। मिसाल के तौर पर नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड कैन क्योर पीटीआई सपोर्ट दे सिंक एज पाकिस्तानी नाइस। अगर आज वजीर आजम होता, बड़ा लंबा तंजिया पीटीए वाले किसी बंदे के साथ लड़ा जा सकता है लेकिन उसकी किस्मत के साथ नहीं। पीटीआई के यूट्यूबर्स, पीटीआई फ्रेंड्स, पीटीआई वाले बेवकूफ वगैरह एक हफ्ते में हर दूसरी ट्वीट पर इमरान खान पर, चीमा खान साहब, चीमा खान ही कह रहा, चीमा साहब आपके हवास पर पीटीआई और इमरान खान मुकम्मल तौर पर, ये क्या तहकीकती शाफी, एक एजेंडे पे चल रहा आदमी और क्या काम रह गया, ट्रोलिंग ही रह गई नहीं। और लोग बड़े कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो ट्रोलिंग पे ज्यादा चलते हैं उसका नफसियाती मुआयना होना चाहिए। अब पता नहीं बात सही है, ये सच है, फैसला आप लोगों ने करना है। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। अब न्यूयॉर्क की टाइम जो है ना, उसने ट्रंप बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप से मंगल की शाम एक्स पर दी गई डेडलाइन में तौसीक की अवामी अपील पोस्ट की, जबकि इस पैगाम की तैयारी जो है और शक्ल देने में व्हाइट हाउस बराह रास्त शामिल था। जरा पता नहीं ये बातें सही है, सुनने में आ रहा है। वाकई शहबाज शरीफ शू शाइन बाई क्या साबित हुए, उन्हें जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील जो है ना बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। मैं नहीं कह रहा ये आप छोड़ें इन बातों को, तो वैसे ही बात सामने आ रही है, क्या वो इसी तरह कर रहे हैं, फैसला आपने करना है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी मंदूब जोन अली बहरीनी ने राइटर्स को दिए गए एक खसूसी इंटरव्यू में वाशिंगटन और तिल ऐप को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि हालिया जंग बंदी तहरीकत ईरान की बड़ी कामयाबी, क्योंकि अमरीका और इसराइल ने ईरानी ताकत का खालिद अंदाजा लगाया। और अली बहरीनी ने जो है ना बड़े वाज़ेह तौर पर एक बात कही है कि अपनाए और उसको खोलने की इंतजाम मुझ आर्जी हैं, उनका तसलसल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से मशरूत होगा। और ईरान ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जंग बंदी ज्यादा से ज्यादा 15 जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी। और अन्य अपनाए हम उसमें पहली पहली जहाजों के लिए नए रास्ते मुतय्यन करते हुए नेविगेशनल हदायत जारी किए ताकि समुद्री बारूदी सुरंगों से बचाव मुमकिन हो सके। ईरान ने इस अहम गुजरगाह में ट्रांजिट फीस जो है ना आयद करने का भी अंदिया दिया है, मगर जंग बंदी की शराइत पर वहां बरकरार है। अब नारे हर्म्स जो है ना, शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक गुजशत 24 घंटों में सिर्फ एक ऑयल टैंकर और 5 ड्राई बल्कि कार्गो जहाज हम रास्ते से गुजरे हैं। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग में शुरू होने से कबल औसतन 140 जहाज आबनाए हम से गुजरते थे। और जंग बंदी में आबनाए हम से रोजाना 15 जहाज गुजरने की इजाजत होगी। ईरान शेर निकला, मुकाबला किया, 40 साल लड़ाई लड़ी, खामेनेई साहब ने शहादत पाई, ईरानी कौम ने तकलीफें बर्दाश्त की, मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन कूफी नहीं बने। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।